स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होगे, खुशी से होगे और अपने घर पर होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास कुल मिला के 6 फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन में देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों की जो डोमेन है वो एकदम सेम टू सेम है। इसके बाद टेन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों की जो डोमेन है वो एकदम सेम है। फिर बात करेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों की भी जो डोमेन है वो एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में आपको दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसके बाद टेन इनवर्स ऑफ एक्स और इसके बाद कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट, सेक, थर्ड और इसके बाद फिफ्थ, इन तीनों की जो रेंज है वो लगभग सेम है। ठीक है, उन तीनों की जो रेंज है वो लगभग सेम है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और इसके बाद सेक इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि इन तीनों की जो भी डोमेन है वो लगभग सेम है। 100% नहीं कह सकते लेकिन लगभग सेम है। ठीक, तो इस टेबल को आपको आराम से याद करना है, एक दिन में याद नहीं होगी। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, यानी कि जब आप मुख्य मान निकालोगे, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स हैं, उनका मान थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, ठीक है, उससे नहीं आएगा। तो कैसे नहीं आएगा, इसको चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा -π/2 और ये हो जाएगा +π/2। ठीक है, अब देखो जिनकी रेंज सेम थी ना उनको हम पास में लिख ले, मतलब जिनकी रेंज सेम थी उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज -π/2 से π/2, इसके बाद टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इसकी रेंज थी -π/2 से लेकर +π/2 तक। और फिर इसके बाद बात करेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स की, तो इसकी भी थी -π/2 से π/2, और लेकिन इसमें जो है 0 नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यानी कि जो तीनों रेंज सेम है वो एकदम यहाँ से लिखी जाएंगी। अब देखो जो बोला गया है ना कि जो साइन है, टेन है और कॉसेक है, इन तीनों के मान जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से ही आएंगे। इनके मान जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से आएंगे। तो यहाँ पे देखो इनकी रेंज हमें दिख रही है कि -π/2 से लेके +π/2 तक। तो इसका मान क्या सेकेंड क्वाड्रेंट से आएगा? नहीं आएगा। फोर्थ से आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसका मान कब आएगा? जब जो है हमारा इनपुट, अब आप पूछोगे इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है एक्स। ठीक है, एक्स का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। एक्स का मान जब हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। और जब हमारा इनपुट क्या होगा? इनपुट यानी कि एक्स का मान जो है वो निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा, तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे वालों को। जैसे कि हमारे पास दूसरा ही क्वाड्रेंट हम बनाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा देखो 0, ये हो जाएगा पाई। अब देखो इनके लिख लेते हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी रेंज क्या थी? 0 से लेके पाई तक। ठीक है, इसके बाद कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स 0 से लेके पाई तक। और इसके बाद बात करेंगे सेक इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू। सेक इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज थी 0 से लेके पाई तक, लेकिन इसमें क्या नहीं था? इसमें π/2 नहीं था। ठीक है, अब देखो इनकी भी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इनकी भी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट से लेके सेकेंड तक, यानी कि 0 से लेके पाई तक। तो इन दोनों के आंसर भी कहाँ से होंगे? फर्स्ट और सेकेंड में ही आएंगे। देखो यहाँ पे भी ना थर्ड में आया, ना यहाँ पे थर्ड में किसी का मान आया। तो इसीलिए हमने बोला था कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मान थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से फिर वही सवाल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मान कब आएगा? जब जो है एक्स क्या होगा? एक्स जो है हमारा प्लस होगा, यानी कि एक्स का मान धनात्मक होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट से कब आएगा? जब एक्स हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो ये भी चीज़ आपके लिए, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब साइन का एक्स का इनपुट हमारा पॉजिटिव होगा तो इसका मान हम किस क्वाड्रेंट से लाएंगे? फर्स्ट से।
कॉस में भी पॉजिटिव, ये भी सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो इन सभी के मान हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इन सभी के मान हमको कहाँ से मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेंगे। इतना बात सबको क्लियर होगा। इनका मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके π/2 तक, यानी कि 0 से लेके 90 तक। इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मान आएगा जब ये 6 के 6 फलन कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है। अब जब देखो साइन हमारा निगेटिव होगा तो हमने आपको बताया था कि इसका मान कौन से क्वाड्रेंट से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। कहाँ से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से, ठीक है। इसके बाद जब कॉस नेगेटिव होगा तब बोला था आपको किससे आएगा, यहाँ पे आप याद करो 0 से लेके पाई तक गए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। कहाँ आ रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट से। जब 10 हमारा निगेटिव होगा, 10 की वैल्यू होती है, रेंज होती है -π/2 से π/2 तक, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ वाले में चला जाएगा। कॉट की बात कर लो, इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड वाले में। कॉसेक को ध्यान करो, कॉसेक की भी रेंज होती है -π/2 से π/2 तक, इसमें 0 नहीं होता है, तो इसकी रेंज भी कहाँ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट से। और जब सेक को निकालेंगे, सेक भी किस में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 तक जाएगा, यहाँ पे 180 90 प्लस के बाद जाएगा, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट से आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जब देखो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर जाएगा तो हमको क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए केवल माइनस साइन का यूज़ करना है, ठीक है। इनमें साइन, टैन और कॉसेक में जब कॉस का निगेटिव और कॉट का निगेटिव और सेक का निगेटिव, अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से इनको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो हमें क्या करना होगा, पाई से घटाना होगा। क्या करना होगा, पाई से घटाना होगा। ये चीज़ आपको समझ में अभी कम आ रही होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। साइन को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खाली माइनस का साइन लगा देंगे। और जब कॉस को हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके जो एक्स का मान है उसको पाई से घटा देंगे। बस इतना सा करना है। तो अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, तो उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना होता है और क्या नहीं। तो पहला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें मुख्य मान को पता करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है साइन, इसकी रेंज हमको पता है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब इसका मान नेगेटिव होगा, ठीक है, एक्स इनपुट इज नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हमको क्या करना होता है, केवल माइनस लगाना होता है। और देखो इसको लगाने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं, दो। सबसे पहला होगा हमारा बेसिक मेथड, दूसरा होगा अल्ट्रा प्रो मेथड। इसको बोलेंगे बेसिक, इसको बोलेंगे प्रो, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक पे आओ, उसके बाद प्रो पे आना। तो बेसिक में क्या होगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2, तो इसको हम मान लेंगे किसके बराबर, एक्स के बराबर। अब साइन इनवर्स एक्स के पास जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स, बराबर में ये है हमारा, ये बच गया माइनस का 1/2। अब देखो साइन एक्स, साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 का, ठीक है। तो यहाँ पे होगा साइन एक्स बराबर माइनस का साइन π/6। काम खत्म है, साइन से साइन कैंसल आउट, एक्स का मान आ गया हमारे पास π/6, जो कि हमारा होगा मुख्य मान। तो यहाँ पे देखो खाली हमको माइनस उसके बाहर लगाना है और हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब प्रो मेथड में क्या करना है आपको, जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आप, यहाँ पे आपने लिखा देगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो आपको पता चला ये 30 डिग्री का मान है। लेकिन आप इतना प्रो हो चुके हो कि आपको पता है माइनस का 30 मान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें माइनस लगा देना है और हमारा सवाल लग जाएगा। तो पहले आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, फिर आपको उठ के यहाँ तक आना है, ठीक है। तो अभी दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरे सवाल में हमारे पास cos √3/2, तो यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से लगाना है, सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x बराबर √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, cos x बराबर cos π/6, यानी कि cos 30, तो cos से cos कैंसिल, x का मान क्या आ गया हमारे पास π/6। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पहले के थर्ड क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग अपना देखते हैं पहले का तीसरा नंबर सवाल। तीसरे में क्या है, cosec इनवर्स 2, ठीक है। तो cosec इनवर्स 2 को हम मान लेंगे x के बराबर, 2 बराबर x, ठीक है। तो इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा cosec x बराबर 2, और cosec में 2 का मान हमको पता है किसका होता है 30 का, ठीक है। तो cosec π/6, तो cosec से cosec कैंसिल, हमारा मुख्य मान निकल के आ जाएगा यहाँ से π/6, तो बात खत्म है यहाँ से। अब देखते हैं फोर्थ वाले में क्या है, माइनस का tan √3,
तो tan इनवर्स माइनस का रूट 3 इसको कर दिया x के बराबर, तो ये हो जाएगा tan x बराबर, tan इनवर्स को उधर लेके गए, tan x बराबर ये बचा माइनस का रूट 3, तो tan x बराबर माइनस का है तो इसको माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, tan रूट 3 है तो रूट 3 किसका मान होता है π/3 यानी कि 60 का, तो tan से tan कैंसिल, तो x बराबर आ गया माइनस का π/3, तो यहाँ से ये भी इसका काम भी खत्म। इसके बाद इस पे आ जाओ, cos इनवर्स -1/2 बराबर x, तो ये हो गया cos x बराबर माइनस का 1/2। अब देखो आपको पता होगा cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cos x बराबर cos, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का π/3, ठीक है। एंगल आपको इस तरीके से लिखना है। फिर क्या करेंगे, cos x बराबर cos, ये इसको घटा देंगे पाई से, तो पाई माइनस π/3, तो अब देखो cos x बराबर cos 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2π/3, cos से cos कैंसिल, x बराबर 2π/3। तो इसको आप प्रो मेथड से भी लगा के देखना, एकदम आसानी से लग जाएगा, ये एकदम बेसिक मेथड है। फिर tan वाले में आ जाओ, तो tan इनवर्स माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बराबर x, tan इनवर्स क्या इसको लिख देंगे tan x बराबर माइनस का 1, तो tan x बराबर tan माइनस का और π/4 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है, tan से tan कैंसिल, x बराबर माइनस का π/4, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर सवाल में है सेक इनवर्स 2/√3, तो इसको हम लिख लेंगे वापस से, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक x बराबर 2/√3, तो सेक x में 2/√3 किसका मान होता है 30 का, तो सेक π/6। अगर ये भी आपको अभी नहीं पता है तो अब मैं आपको अभी बता दूंगा। तो सेक से सेक कैंसिल, x बराबर हो जाएगा कितना π/6, तो यहाँ से इसका काम खत्म। तो यहाँ पे आ जाओ, कॉट इनवर्स √3, तो इसको हम बना लेंगे बराबर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट x बराबर √3। अब √3 कॉट में किसका मान होता है कॉट 30 का, तो ये हो जाएगा कॉट π/6, तो कॉट से कॉट कैंसिल, x बराबर π/6, इसका काम भी खत्म। इस पे आ जाओ, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, ये क्वेश्चन सबको परेशान करता है तो इसको भी परेशान नहीं करने का। तो कॉस x बराबर माइनस का 1/√2, जो हमसे पढ़ेगा उसको प्रॉब्लम कतई नहीं होगा। तो कॉस x बराबर क्या हो जाएगा कॉस, अब 1/√2 मान होता है माइनस π/4 का, तो मैंने आपको बताया इसका मान जब भी हमको लाना होगा, यानी कि जब भी ये माइनस का होगा तो इसका आंसर आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट से, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए इसको हम पाई से घटाएंगे, ठीक है। तो कॉस x बराबर कॉस पाई माइनस π/4, तो पाई से 4 पाई से 4 एकम 4, तो 4 पाई से 1 पाई घट गया, कितना बचा 3 पाई। अब वो 4 पाई लेटने वाली नहीं है, 4 पाई है, तो ये हो जाएगा 3π/4, और कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3π/4, तो यहाँ से ये भी काम, इसका भी काम खत्म होता है। फिर आ जाते हैं कॉसेक पे, तो कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर x, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक x बराबर माइनस का √2। अब √2 कॉसेक का किसका मान होता है 45 का, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक π/4, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, x बराबर माइनस का π/4। यहाँ से ये 10 नंबर सवाल कंप्लीट। यानी कि फिर हम लोग देखते हैं अपना 11 और 12 नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल में हमको दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो यहाँ पे देखो बेसिक मेथड की जगह हम लगाएंगे प्रो मेथड। देखो tan इनवर्स में क्या करेंगे, 1 किसका मान होता है π/4 का, तो यहाँ से आ जाएगा π/4। कॉस में देखो 1/2 किसका मान होता है cos 60 का, लेकिन माइनस लगाए तो इसको हम घटा देंगे किससे पाई से, तो π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और ये 1/2 मान होता है 30 का, तो तो यहाँ से देखो ये होगा हमारा π/4 प्लस 3 पाई, 3 पाई से 1 पाई चली जाएगी तो बचेगी 2 पाई बटे 3, और यहाँ पे होगा माइनस का π/6। यहाँ पे देखो अगर हम इसके ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें तो इसके हर समान, तो यहाँ से ये होगा π/4 प्लस 4 पाई बटे 6 माइनस पाई बटे 6, तो 4 से 1 गया तो बचा 3, तो यहाँ से आएगा π/4 प्लस 3 π/6, ठीक है। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 12, तो ऊपर आया 3 पाई और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 6 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 3 9, 9 पाई बटे 12, यहाँ से काट देंगे 3 3 9, 3 चौक 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3π/4।
इसके बाद 12 नंबर में देखो कॉस इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी π/4, यानी कि π/4 नहीं, इसका मान होगा कितना 2 पे होता है 60 पे, यानी कि π/3 और +2 साइन इनवर्स 1/2 ये होती 30 की, तो ये होगी π/6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, हर सेम है तो अंश जुड़ जाएगा तो होगा 2π/3। तो यहाँ से ये सवाल भी होता है। अब देखते हैं 13 और 14 नंबर सवाल को। 13 नंबर में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर y। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमारी रेंज पूछी जा रही है। तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ x की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। बस ये सवाल हमारा यहाँ से लग जाएगा। फिर 14 नंबर में क्या है, इनके हमें मान बताने हैं। तो देखो tan में क्या है, tan में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी प्रो मेथड और इसमें हम लगाएंगे, इसमें भी लगा देंगे प्रो मेथड। देखो √3 tan में किसका मान होता है 60 का, तो 60 को लिख देंगे π/3 माइनस सेक इनवर्स 2, सेक में 2 का मान होता है 60 का, 60 को लिखेंगे π/3, तो ये होगा माइनस का π/3 और माइनस तो आएगा नहीं तो इसको हम पाई से घटाएंगे, तो 3π π/3 माइनस ये ब्रैकेट में रहेगा 3π माइनस पाई, तो 3π से 1π गया तो कितना बचा 2π/3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2π बड़ा है 1π छोटा है, तो चिन्ह आएगा बड़ी पाई का और 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1 और सेम है तो माइनस का π/3। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। लगाते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।